मिना की सूखी वादियों पर सुबह का हल्का नूर उतर रहा था। पहाड़ों के दरमियान हवा खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक ऐसी अजमत छुपी थी जो कयामत तक ईमान वालों के दिल हिलाती रहेगी। ये वो लम्हा था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के सबसे अजीम इम्तिहान के सामने खड़े थे। उम्र भर तौहीद का परचम उठाने वाले इस नबी को अब अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के हुक्म के लिए छोड़ देने का वक्त आ पहुंचा था। उनके साथ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, वो फर्जंद जो दुआओं के बाद अता हुआ, वो बेटा जिसे देखकर बुढ़ापे की थकान भी रहमत बन जाती है। ये इम्तिहान किसी आम चीज का नहीं था। ये दिल, मोहब्बत, नस्ल, उम्मीद और बाप की रूह तक का इम्तिहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। अब रास्ता सिर्फ इताअत का था। अल्लाह ने कुरान में इस मंजर को इस तरह याद किया कि जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, तब आसमान की रहमत जमीन पर नाजिल हुई। यहाँ सिर्फ एक नबी का सब्र नहीं था, यहाँ एक बेटे की कमाल फर्माबरदारी भी थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह की रजा के हवाले कर दिया। ना घबराहट, ना शिकवा, ना दुनिया से लिपटने की कोशिश, सिर्फ तस्लीम, सिर्फ यकीन। सोचो वो लम्हा कितना भारी होगा जब एक बाप अपने ही लाडले को कुर्बानी के लिए लिटा रहा हो। पहाड़ों पर हवा चल रही हो, आंखें नम हो, लेकिन दिल अल्लाह के फैसले पर राजी हो। फिर अल्लाह की रहमत ने पुकारा। इम्तिहान पूरा हो चुका था, कुर्बानी कबूल हो गई थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज रहे और उनकी जगह एक अजीम दुम्बा अता कर दिया गया। इस तरह अल्लाह ने दिखा दिया कि जो बंदा उसकी राह में सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, अल्लाह उसे जाया नहीं करता, बल्कि उसे हमेशा के लिए इज्जत देता है। आज हर साल ईद उल अधा पर बहने वाला खून हमें गोश्त से ज्यादा नियत की याद दिलाता है। अल्लाह तक ना गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि उस तक हमारा तकवा पहुंचता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं, बल्कि वो लम्हा है जब बंदा अपनी सबसे प्यारी चीज भी रब की रजा पर कुर्बान कर दे। इसी तस्लीम में नजात है, इसी सब्र में नूर है और इसी फर्माबरदारी में अल्लाह की कुर्बत छुपी है।